बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कवल खुशामदीद कहती हूँ आपको प्रोग्राम कराची के आवाज़ के स्पेशल एपिसोड में। आज जनाब हम किसी भी मसले मसाइल के हवाले से बात नहीं करेंगे। मैं स्पेशल एपिसोड इस वजह से कह रही हूँ क्योंकि आज हम लोगों की यानी कि ये जो मार्च 2021 में K21 और आपके साथ को हो गए हैं पूरे 6 साल। जी हाँ, ये 6 साल। मैं सबसे पहले तो अपनी तरफ से यानी कि साइमा कवल कराची की आवाज़ आपसे मुखातिब हूँ और आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। 6 साल से जिस तरीके से अपने एतमाद का इजहार आपने कराची की आवाज़ और K21 पे किया, इसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों की मशकूर हूँ। आज मेरे पास वो दिन है कि जब मैं आपका बरबरा तौर पे आपका शुक्रिया अदा कर सकती हूँ और ये इकरार कर सकती हूँ कि अगर अल्लाह के करम और मेरे माँ बाप की दुआओं के बाद अगर किसी ने साइमा कवल को दी साइमा कवल बनाया या फिर एक नाम दिया, एक पहचान दी, तो वो ये K21 और आपका साथ था। और अल्लाह जानता है कि हमने भी आपके मसाइल को हाईलाइट करने में किसी किस्म की कोई कमज़ोरी कभी भी नहीं दिखाई। चाहे वो हम लोगों को हमने ना दिन देखा ना रात देखी, हमने धूप, सर्दी, गर्मी, बारिश, कैसे भी मुश्किल हालात हो, कैसा भी मुश्किल इलाका हो, कैसे भी आपके मुश्किल मसाइल हो, चाहे कितना भी प्रेशर आया हो, हमने सब डील किया। उसकी वजह थी कि आपके मसाइल हल हो रहे थे, हाईलाइट हो रहे थे। ये हमारे लिए सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं था बल्कि एक तरीके से हमारे लिए इबादत थी। और ये हमारे चैनल का यानी कि K21 का शुरू दिन से आवाम के लिए ये एक पैगाम था कि हम आप में से हैं और आपकी आवाज़ बन के हुक्काम बाला तक आपके मसाइल को पहुंचाएंगे जो आज तक पहले कभी किसी ने नहीं पहुंचाए थे। इसके लिए जो एप्रिसिएशन आपकी तरफ से हमें मिली, जो पहचान आपने दी, इतने सारे चैनल्स में आपने K21 को एक अलग पहचान दी, इतना आपने उसको सराहा, इसके लिए 6 साल का ये जो वक्फा है, ये जो पूरा पीरियड है, इसमें हम आपके लिए सिर्फ नेक तमन्नाओं के साथ आपका शुक्रिया अदा करने के साथ साथ आपसे वादा भी करते हैं कि इंशाल्लाह ताला हर साल आपके और हमारे ताल्लुक़ को मज़ीद मजबूत करने के लिए, आपके मसाइल को मज़ीद उजागर करने के लिए और जहाँ तक आपकी आवाज़ हुक्काम बाला तक पहुँचाने के लिए हमें अपना किरदार अदा करना पड़ेगा, K21 को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। उसके लिए आप बेफिक्र हो जाइए। आपकी आवाज़ कभी भी K21 के इस प्लेटफॉर्म से ऐसा नहीं होगा कि आपकी आवाज़ आगे तक हम ना पहुँचाएँ या कोई भी प्रेशर जो है उसको हम अपने ऊपर तारी करके आपकी आवाज़ को दबा दें। जनाब, ये इस वक्त आप देख रहे होंगे, मैं पहले तो आपको बता दूं कि ये स्पेशल प्रोग्राम इस वजह से भी है कि पहली मर्तबा कराची की आवाज़ कराची से बाहर हैदराबाद तक पहुंच गया है। जी हाँ, आपकी एप्रिसिएशन की वजह से जो आवाज़ सिर्फ कराची तक थी, आज वो कराची से बाहर भी पहुंचना शुरू हो गई है। और आज हम मौजूद हैं हैदराबाद में। ये हैदराबाद प्रेस क्लब है और मैं इस वजह से मौजूद हूँ यहाँ पर कि इस 6ठी सालगिरह के मौके पर हैदराबाद में यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक फैमिली गाला का जो है K21 की जानिब से इनेकाद किया गया है। हमारे ब्यूरो चीफ हैदराबाद इरफान उर्फी साहब ने तमाम तर जो जिम्मेदारियां हैं वो बखूबी निभाई हैं। हम चाहते थे कि हम अपनी खुशियाँ अपनी आम वो अवाम जिनको अमूमन मौके नहीं मिल रहे होते, हम सिर्फ मसले मसाइल के हवाले से बात नहीं करते, हम कोशिश करते हैं कि ज़रा थोड़ा सा खुशी में भी हम आपके साथ इसी तरीके से शामिल हो जैसे कि हम आपके दुख और आपकी तकलीफ में आपके साथ शामिल होते हैं। और हमारी खुशी में शामिल होकर जो लोग हैं, जो आम आवाम है, जो ऐसी जो मेरे ख्याल में कि जिनको बहुत कम मौके ऐसे मिलते हैं, हमारे लिए सबसे अच्छा तरीका ये था कि उनसे एक इंट्रैक्शन भी हो जाए हैदराबाद के हमारे लोगों से, और दूसरा ये कि अपनी खुशी में हम आप लोगों को शामिल करें। तकरीबन हर शहर में जहाँ जहाँ हमारे ब्यूरो हैं वहाँ पर इस वक्त हमारी सालगिरह जो है वो मनाई जा रही है। हैदराबाद से मैं स्पेशली तौर पे ये प्रोग्राम करने के लिए आई हूँ। मैं अब आवाम में जाऊँगी हैदराबाद की। इसके अलावा बहुत सारे जो है वो यहाँ पर स्पेशल गेस्ट भी आ रहे हैं, ऑनरेबल गेस्ट हैं, उनसे भी बात करेंगे। K21 का इन 6 सालों में सफ़र कैसा रहा है, क्या आप उम्मीद रखते हैं K21 से मज़ीद आने वाले वक्त में, हम सब बातें करेंगे। अपनी खुशियों में आपसे जो है वो आपको जिस तरीके से हम हर गम में मैंने कहा कि आपके साथ शरीक रहते हैं, हम अपनी खुशियों में भी आपको इसी तरीके से शामिल करेंगे क्योंकि हम आप ही में से हैं और आप ही की आवाज़ हैं, इसीलिए हमें कहते हैं कराची की आवाज़। अभी हम लोग जा रहे हैं, ज़रा लोग आ रहे हैं और ज़रा लोगों से भी बात करते हैं। बड़े प्यारे चेहरे मुझे खिले हुए नज़र आ रहे हैं। एक अच्छा मौका होता है कि आप ज़रा थोड़ा सा कभी कभी मसले मसाइल से निकल के ज़रा कभी अगर खुशी के 2 लम्हे आपको मिल रहे हैं, खुशी के 2 लम्हे ही काफ़ी होते हैं जनाब, उसको सेलिब्रेट करने के लिए कोई मौका हाथ से ना जाने दिया गया। बहरहाल अभी लोगों के पास चलते हैं, कुछ गेस्ट से बात करेंगे। आज का प्रोग्राम थोड़ा सा मुख्तलिफ है, आज मसले मसाइल नहीं, आज सिर्फ थोड़ी सी खुशियाँ और यादें शेयर करेंगे।
سب سے پہلے بات کرتے ہیں، حیدرآباد آئے ہیں تو ڈی آئی جی شکیل احمد کھرت صاحب سے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں. اچھا، ان کے حوالے سے میں ابھی آپ کو بتاؤں کہ ابھی ہم لوگ جب اسٹیج پہ تھے تو انہوں نے کہا کہ K21 کو میری طرف سے بہت بہت مبارکباد کہ 6 سال مکمل کیے، اور میں امید کرتا ہوں کہ پولیس کے اچھے کارناموں کو ہائی لائٹ کیا جائے گا. تو سب سے پہلے تو سر میں آپ سے یہ بات کرنا چاہوں گی کہ جہاں تک میرے پروگرام کی بات ہے تو میرا واحد ایسا پروگرام ہے جس میں ان گنت پروگرام میں نے صرف پولیس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے اور ان کی، کیونکہ ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ زیادہ تر پولیس کے نیگیٹو اسپیکٹ کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے میڈیا میں، لیکن ہم نے ذرا تھوڑا سا مختلف کیا اور ہم نے کہا کہ ہم ذرا پولیس کے جو اچھے کارنامے ہیں اس کو بھی ہائی لائٹ کریں، جو کہ سلسلہ انشاءاللہ تعالیٰ جاری و ساری رہے گا. آج ہم کراچی سے آئے ہیں حیدرآباد میں، تو سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ K21 سے آپ کیا امید رکھ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ایسا کیا جائے کہ K21 کراچی میں تو اپنا سکہ جما ہی چکا ہے، حیدرآباد میں بھی جو ہے وہ پھر K21 جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ سکہ جما لے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو، آپ نے موقع دیا کہ میں بات کروں آپ کے ناظرین کے ساتھ. دیکھیں 20 سال ہو گئے ہیں کہ الیکٹرانک میڈیا میں اس ملک میں ایک ریولیوشن آئے ہوئے، آلموسٹ 20 سال، آلموسٹ 2001-2 میں یہ سارا سلسلہ شروع ہوا تھا، اور اس میں پہلے تو کسی اور طریقے سے میڈیا میں ایکسپلوژن آیا، ٹی وی چینلز بڑھے. اب پچھلے 3-4 سال میں نئے چینلز متعارف ہوئے ہیں. کئی سالوں تک کچھ مخصوص چینل چلتے رہے، لیکن اب نئے چینل متعارف ہوئے ہیں، تو اس میں K21 از ون آف دم. سو یہ کچھ سالوں سے ہے، لیکن یہاں پہ جس طرح اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی ایکٹیویٹی حیدرآباد میں ایکسپینڈ کرے گی، آفس بھی کھلے گا، تو ہم تو یہی چاہیں گے کہ پازیٹیو رپورٹنگ ہو، پولیس کی پازیٹیو پروجیکشن ہو، لوگوں تک جائے، چینلز کے تھرو جائے، کیونکہ اب پرائم ٹائم ویورشپ ان چینلز کی بہت بڑھ گئی ہے. اخباروں سے زیادہ لوگ اب ٹی وی دیکھتے ہیں اور ان چینلز کو دیکھتے ہیں، تو اس میں ہماری پروجیکشن ہونا چاہیے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو امپروو کریں. That's it. میں یہی چیز بولنے والی تھی. پھر ہماری جب امپروومنٹ ہوگی تو ہمارے اچھے کام بھی سامنے آئیں گے، تو پھر ہم ایکسپیکٹ کریں گے کہ جو ہمارے کاؤنٹر پارٹس ہیں میڈیا میں، ہمارے دوست ہیں مختلف چینلز میں، وہ ہمارے اچھے کام کو آگے لے کے جائیں. شرجیل صاحب، آپ نے بھی ایک بڑی اچھی بات کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ میڈیا میں اب پولیس کے حوالے سے پازیٹیو رپورٹنگ ہو. بڑی آپ نے ایک جو ہے وہ مسترد ایک اور ساتھ میں بات کہی کہ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ اس قابل جو ہے بنائیں کہ ہمارے لیے پازیٹیو رپورٹنگ جو ہے وہ ہو سکے. اگر میں حیدرآباد کی صرف بات کروں تو دیکھیں، میں کراچی کو پورا کھنگال چکی ہوں ان 6 سالوں میں اپنے پروگرام کراچی کی آواز میں. حیدرآباد میں آپ کو کون سی ایسی پوائنٹس نظر آ رہے ہیں کہ جہاں پر آپ کو ہماری مدد کی ضرورت ہو تاکہ ہم ہائی لائٹ کریں، تاکہ جرائم کو قابو کیا جا سکے، یا آپ لوگوں کے اگر پولیس کے ڈپارٹمنٹ کے کوئی مسائل ہیں تو وہ بھی ہائی لائٹ ہو؟ دیکھیں، حیدرآباد میں ایک اچھا بڑا ڈسٹرکٹ ہے، ایک اچھا بڑا شہر ہے، تو حیدرآباد کے کام کرنے کے ڈائنامکس ہمارے تقریباً اسی طرح ہیں جس طرح کراچی کے کسی ایک ضلع کے ہوں. سو اس حساب سے ہمیں پولیسنگ یہاں کرنی پڑتی ہے. کراچی میں نے نوکری کی ہے، تو کراچی میں جو سروس کا ایک پیٹرن ہے وہ کم و بیش حیدرآباد میں بھی اسی طرح ہی ہے. جو میڈیا کے چینلز کا کیریکٹر ہے جو بہت اچھا ہے اور پازیٹیو ہوتا ہے کراچی میں، وہی ہم چاہتے ہیں کہ حیدرآباد میں بھی ہو. اور اس میں چینلز کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے کہ نشاندہی کی جائے کہ حیدرآباد میں کہاں کہاں ایسے پاکٹس بنے ہوئے ہیں جہاں سے کرائم کو شے ملتی ہے یا جہاں سے کرائم کو انکریجمنٹ ملتی ہے. تو وہاں پہ کراچی کے اندر کئی میڈیا چینلز کے ریپس نے، نمائندوں نے اپنی سیکیورٹی کو بھی کمپرومائز کرتے ہوئے پولیس کی مدد میں ان جگہوں کی نشاندہی کی، اور اس پہ بعد میں پولیس ایکشنز ہوئے اور وہاں سے امپرومنٹ کی خبریں آئیں، ان علاقوں کی امپرومنٹ کی خبریں آئیں. تو یہاں حیدرآباد میں بھی اسی طرح ہوگا کہ ہم چاہیں گے کہ ہمیں نشاندہی کی جائے ایسے فیکٹرز کی، ایسے ایلیمنٹس کی، ان پاکٹس کی جس کا فالو اپ ہو پولیس ایکشن کے ساتھ. اور اس کے بدلے میں ظاہر ہے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان تمام چینلز کے نمائندگین کو سیکیورٹی بھی دیں اور ان کا خیال بھی رکھیں. آپ کو کسی بھی لمحے اگر آپ کو ہمارے جرائم کو کنٹرول کرنے میں، عوام تک انصاف پہنچانے کے لیے اگر آپ کو کبھی بھی ہمارے پلیٹ فارم
K21 की जरूरत पड़ेगी हम आपके साथ खड़े होंगे, ये श्योरिटी दे रहे हैं हम आपको। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त ब्रिगेडियर आमिर जाहिद साहब और सितारा इम्तियाज हैं, और नाम के साथ जब ब्रिगेडियर लगता है तो जरा थोड़ा सा वैसी भी जो है होता है वो आपको बड़ा सोच समझ के बात आगे से आपको करनी पड़ती है। तो ब्रिगेडियर साहब सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, K21 की 6ठी सालगिरह की खुशी में आप आए। मुझे आप ये बताइएगा कि K21 6 साल से सर्व कर रहा है और हमारा फोकस जो है वो ये है कि आम आवाम के आम मसाइल जो कोई हाईलाइट इससे पहले नहीं करता था तो उसको हमने हाईलाइट किया, उनको हल करवाया। हैदराबाद में आज हमारा पहला कदम है, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं K21 से? जी, मैं मुतारिफ हूँ K21 से। जब से इसकी इब्तिदा हुई एक बहुत अच्छा मेट्रोपॉलिटन चैनल है और कराची के हवाले से इसकी कवरेज एक मिसाली है। इसकी इस सरगर्मी को और इस शानदार कारकर्दगी को देखते हुए मुझे पूरा यकीन है कि हैदराबाद में भी इनकी कवरेज हैदराबाद के मसाइल के हवाले से, बिलखुसूस मेट्रोपॉलिटन मसाइल के हवाले से, शहरी बल्दियाती मसाइल के हवाले से K21 एक कामयाब चैनल साबित होगा, क्योंकि आपके पास एक बड़े शहर का तजुर्बा है। तो बड़े शहर, बड़े मसाइल, और हैदराबाद भी एक बड़ा शहर है, सिंध का दूसरा बड़ा शहर है। तो मुझे यकीन है कि यहाँ की तरक्की में भी मीडिया में एक हरावल दस्ते का K21 किरदार अदा करेगा। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, देखिए हमने अभी DIG साहब से भी ये सवाल किया, हम आपसे भी ये सवाल करें। देखिए जब तक कि हम लोग एक यकजान होकर, हम लोग किसी एक प्लेटफॉर्म पे जमा होकर हम अवामुल नास और मुआशरे को बेहतर बनाने के लिए काम नहीं करेंगे, उस वक्त तक जाहिर है कि मुआशरा बेहतर नहीं हो सकता। बहुत सी खामियां हैं मुआशरे के अंदर, बहुत से मसाइल हैं लोगों को दरपेश। हम किस तरीके से सब मिलकर, मतलब यानी कि हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपके तो खैर बस में बहुत सारी चीज़ें होंगी, आपके साथ जो रैंक लगा हुआ है आपके बस में तो बहुत सारी चीज़ें होंगी। इसी तरीके से हम लोगों के कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमारे बस में हैं। हम ऐसा क्या एक प्लेटफॉर्म पे आके कौन सा ऐसा अमल किया जा सकता है कि जिसकी वजह से हमारा प्लेटफॉर्म भी यूज़ हो जाए और आम अवामुल नास के मसाइल भी हाईलाइट हो जाए, और कम से कम उनके मसाइल अगर हल ना हो तो एटलीस्ट वो हल मतलब नज़र में आ जाए। जी, मैं समझता हूँ कि मुआशरे के तमाम तबकात को कदम से कदम मिलाकर चलने की ज़रूरत है, और वही अक़वाम तरक्की करती हैं, वही लोग दुनिया में महज़िब कहलाते हैं जो अपने पूरे मुआशरे को, अपने पूरे एक समाज को बाहैसियत मजमूई लेकर चलते हैं, और छोटे बड़े की तमीज़ किए बगैर, ऊंच नीच की तमीज़ किए बगैर किरदार पर ज़्यादा जोर देते हैं। तो देखिए, हर फ़र्द का अपना एक किरदार है, इसी तरह हर इदारे का एक किरदार है। मीडिया एक बहुत अहम सुतून है मुआशरे का, चौथा सुतून है सर, और कौम का। जी हाँ, मैं तो बल्कि अगर आप ईमानदारी से पूछें तो इस नंबर गेम में यहाँ भी नहीं जाऊँगा। अहम सुतून का मतलब अहम है, और ये नंबर 1 नंबर 2 की बात नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि सब लोग ही, तमाम इदारे मिलकर मुल्क और कौम की तरक्की में अपना अपना किरदार अदा करेंगे तो हमारा मुल्क यकीनी तौर पर दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करेगा। ब्रिगेडियर साहब, कराची कब चक्कर लग रहा है, कब आपसे कराची, हमारे अपने शहर में आपसे मुलाकात हो रही है? जी, जब आप बुलाएंगे इंशाल्लाह ताला। अगला कदम कराची है, कराची कौन सा दूर है, M9 बनने के बाद तो बहुत नजदीक आ गया। बस फिर इंतजार रहेगा आपका, आप आइए कराची। आज आप हमारे जो है वो मेज़बान हैं, हम चाहते हैं कि फिर हम आपकी मेज़बानी करें, और इसी तरह मेहमान और मेज़बानी करते करते जो है वो अगर मसाइल हल हो जाए तो उससे अच्छा क्या फार्मूला हो सकता है जनाब। कराची की आवाज़ K21, यानी आज हम ये बरमला कह सकते हैं कि वो जो एक छोटा सा पौधा लगा था सिर्फ एक शहर के लिए, अब उसकी जड़ें इन 6 सालों में इतनी माशाल्लाह से तनावर हो चुकी है, ये एक दरख्त की सूरत इख्तियार कर चुका है, तनावर दरख्त की सूरत में अब ये सामने आ चुका है। अब हर शहर के अंदर आपको अपनी आवाज़ सुनाई देगी इसी प्लेटफॉर्म से। सिर्फ अब एक शहर तक नहीं, बल्कि हमने अपना दायरा आपकी पसंदीदगी और आपकी एप्रिसिएशन की वजह से और अल्लाह के करम से हमने अपना दायरा अब बढ़ा दिया है। जिस तरह आपने हमें कराची में सपोर्ट किया, जिस तरीके से आपने कराची में हम पे एतमाद किया, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे बाकी शहरों में, हैदराबाद हो, इस्लामाबाद हो, जहाँ जहाँ हमारे अब ऑफिसेस खुल रहे हैं और हमारा जहाँ जहाँ पे हमारी आवाज़ जारी है, हमारे वहाँ से इसी तरीके से हमें रिस्पांस मौसूल होगा अपनी आवाम का, जैसे कि हमें कराची में मौसूल हुआ। इसी अच्छी सी बात के साथ छोटी सी एक ब्रेक।
नाज़रीन, वक्फे के बाद हम हाजिर हैं। हमने जो हमारे जो गेस्ट आए हुए थे, हमने उनसे तो बात की इस हमारी K21 की 6ठी सालगिरह के मौके के ऊपर। हमने जो अपना अब बॉक्स खोला है, वो बॉक्स खोलने की वजह जो है वो जनाब आली आप लोग हैं। और अब हम लोग आम जो अवाम इनकी है मुख्तलिफ शहरों की, कराची के अलावा, हम चाहते हैं कि उनमें भी हमारा जो एक एतमाद है वो इसी तरीके से हम लोग कायम दायम रख सकें। आवाम हमारे साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये मुझे बताइएगा कि हम लोगों की, चूँकि हम तो ज़्यादा खुश इस वजह से हैं क्योंकि हमारे K21 की ये 6ठी सालगिरह है। हम लोग कराची से निकल के अब हम लोगों ने जो है वो अपनी बाउंड्री जो है वो पार करना शुरू की है। आप मुझे ये बताइएगा, सबसे पहले तो बताइएगा कि ये इस वक्त ये जो हमारी K21 की तरफ से ये जो एक इवेंट है, एक गाला है, फैमिली गाला, कितना एंजॉय कर रही हैं? बहुत ज़्यादा। अच्छा, हैदराबाद में अमूमन, चूँकि मेरा ये पहला जो है वो विजिट है हैदराबाद का अपने चैनल की जानिब से, तो मुझे ज़रा, मैं खुद आपकी ममनून होंगी अगर आप मेरी थोड़ी सी रहनुमाई करें कि क्या हैदराबाद में कराची जितने मौके हैं तफरीह के? जी बिल्कुल हैं, मतलब यानी कि अक्सर बेशतर इस तरह के इवेंट्स होते रहते हैं? जी होते हैं, बहुत होते हैं। वेरी गुड। अच्छा, ये बताएं कि आज जिस इवेंट पे आप आई हैं, सबसे ज़्यादा आपको अच्छी चीज़ क्या लगी? सब कुछ अच्छा है यहाँ पर, तो जैसे मज़ा आ रहा है। जी, बहुत अच्छा है। ठीक है। अच्छा, क्या आप जब किसी चैनल को देखती हैं या आप किसी चैनल को ऑब्जर्व कर रही होती हैं, उसकी रिपोर्टिंग को, उसके प्रोग्रामिंग को, सबसे ज़्यादा आपको अपील क्या चीज़ करती है? कौन सी ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिससे आपको एतमाद हासिल होगा किसी भी न्यूज़ चैनल के ऊपर? पाकिस्तान का फख्र होता है। जी बिल्कुल। आपको एंटरटेनमेंट चैनल ज़्यादा अच्छे लगते हैं या फिर न्यूज़ चैनल? एंटरटेनमेंट चैनल। अच्छा, एंटरटेनमेंट चैनल, ठीक है। न्यूज़ से कोई ज़्यादा शगफ है आपको? नहीं, मुझे, लेकिन आपको होना चाहिए वैसे, यू शुड हैव सम। ज़्यादा नहीं है, लेकिन इतना होना चाहिए कि आपको अपने इर्द गिर्द का पता हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप बताइएगा कि इस K21 की 6ठी सालगिरह के मौके के ऊपर जो ये हैदराबाद में हम K21 की तरफ से ये फैमिली गाला है, आप अपनी फैमिली के साथ आई हैं, कैसा लग रहा है? बहुत मज़ा आया, बहुत एंजॉय किया और बहुत अच्छा इवेंट रहा। और सबसे बड़ी बात ये कि ये जो सालगिरह मनाई गई, ये इरफान उर्फी की तरफ से बहुत अच्छा सब कुछ जो है इंतज़ाम बहुत अच्छा रहा। हैदराबाद में से छोटे छोटे प्रोग्राम हो जाते हैं या बहुत इंजॉय करते हैं सब ना। हैदराबाद का मतलब ये है कि यहाँ पे इस तरह के इवेंट होने चाहिए और बहुत ज़्यादा जो है इस तरह से पब्लिसिटी भी हर मुकाम पे होनी चाहिए, हर चीज़ पे होनी चाहिए। बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। जो अभी माजी में हालात काफ़ी हद तक जो थे, हम पिछले साल की अगर बात करें, और अभी भी तकरीबन वही हालात है, कोरोना की तीसरी लहर आ गई है। पिछले साल हमने देखा था कि रमज़ान से पहले जो ये वाले और फिर पूरा साल जो था, वो तमाम तरह ऐसी तकरीबात जो थी वो मनसूख कर दी गई थी कोरोना की वजह से। उससे पहले भी कई ऐसे मौके थे कि जब हैदराबाद के और कराची दोनों के हालात अच्छे नहीं थे, तो पहले एक अच्छा खासा हिस्सा जो था वक्त का, वो हमने इन चीज़ों को मिस किया था, ऐसी एक्टिविटीज़ को मिस किया था। अब चूँकि ये हो रही हैं, आप चाहती हैं कि मुस्तकबिल में भी ऐसी एक्टिविटीज़ हों और हम लोग जो हैं उसी तरीके से इवेंट्स करते रहें? जी बिल्कुल ऐसे इवेंट्स होने चाहिए। और जो पहले गुज़श्ता हालात जो गुजर चुके हैं वो तो बहुत ज़्यादा ख़राब थे, जिसकी वजह से बहुत खौफ़ राज था। तो अब जो है थोड़ा अमन है, हमारी पुलिस भी बहुत अच्छा यहाँ पे कारकर्दगी है उसकी, तो इस हिसाब से जो है यहाँ पे ऐसे इवेंट होने चाहिए। अच्छा, हैदराबाद में चूँकि ये मेरा पहला विजिट है, मुझे ये बताइएगा कि हैदराबाद में सबसे बड़ा आप लोगों को मसला क्या दरपेश है? अगर हम मसलों के हवाले से बात करें, जैसे कि कराची में सफाई का या सीवरेज का या पानी का मसला होता है, हैदराबाद का ऐसा क्रॉनिक मसला कौन सा है? यहाँ सबसे ज़्यादा सफाई का मसला यहाँ पे जो इशू है वो ये है, और सबसे ज़्यादा रोड्स, यहाँ के जो रोड्स रहते हैं, अब तो अल्लाह का शुक्र है कि बहुत ज़्यादा कवरिंग और बहुत ज़्यादा यहाँ बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, और बहुत ज़्यादा यहाँ पे मतलब सफाई भी अब मतलब बहुत ज़्यादा हो गई है, रोड वगैरह भी काफ़ी बन गए हैं। मतलब पहले की जो हालत थी यहाँ की, अब बेस्ट बेहतरीन काम हो रहे हैं। मैं जब हैदराबाद का मैंने एंटर हुई थी हैदराबाद की हदूद में, तो मैं और मेरी टीम आपस में यही बात कर रहे थे कि हैदराबाद जो है वो कंपैरेटिवली हम लोगों को कराची से ज़्यादा साफ़ सुथरा इस वक्त नज़र आ रहा है। तो लेकिन ये भी तो है ना कि एक अंदरूनी हैदराबाद है और एक जो है वो आते के साथ ही आपका जिस हैदराबाद से मुलाकात होती है वो बिल्कुल एक अलग हैदराबाद है। लेकिन जो हम जहाँ से एंटर हुए इस शहर के अंदर,
तो उस वक्त वो बड़ा साफ सुथरा हमें नजर आया था। अब वल्ला आलम कि अभी हमें चूंकि पत्नी वक्त इजाजत देता या नहीं देता कि जो अंदरूनी जो हैदराबाद है, जो असल हैदराबाद का एक वो जो कल्चर एक टच है, वहाँ पे अगर सफाई के वो इंतजाम होंगे तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट विजिट में हम वो देख लेंगे। और तो कोई मसला नहीं है जिसके ऊपर कराची की आवाज़ को आप मधु कर सकें। अब काफ़ी हद तक हम कराची के मुकाबले पे आ रहे हैं और यहाँ पे बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। यहाँ पार्क बहुत ज़्यादा पहले पार्क यहाँ पे नहीं थे, कोई पार्क नहीं था, कोई मतलब हम इंजॉय नहीं कर सकते थे। हैदराबाद में मतलब इतना कोई भी जगह ऐसी नहीं थी, मगर अब बहुत ज़्यादा मॉल्स बन गए हैं, बहुत ज़्यादा पार्क्स बन गए, माहौल बहुत अच्छा हो गया। जो पहले आलूदा भी था, अब तो बहुत ज़्यादा दरख्त लग गए, मतलब बहुत अच्छा माहौल हो गया। पहले हैदराबाद का ऐसा मंदिर था। बहुत शुक्रिया बात करने का। इस वक्त एक और फैमिली मेरे साथ मौजूद है, एक छोटी सी बच्ची पतंग लेकर मौजूद है, पतंग लेकर हैदराबाद में मौजूद है। ये नहीं, ये वो वाली पतंग है जो है ना बसंत में और मौसम बहार को सेलिब्रेट करने के लिए और उसको वेलकम करने के लिए ये पतंग जो है वो उसका जो है उस हवाले से ये पतंग है, किसी और वजह से ना समझी जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताएं कि बच्चे तो खैर पतंगों के साथ और वैसे ही इंजॉय कर रहे हैं, आप बड़ी जो उम्र के लोग हैं यानी कि बच्चों के माँ बाप हैं, वो बच्चों के साथ इंजॉय कर रहे हैं या आप लोगों के लिए कुछ है यहाँ पे? जी बहुत इंटरटेनमेंट है, मज़ा आ रहा है, बच्चे भी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं और डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं और बहुत वेरी फनी और वेरी फन। इसका मतलब है कि K21 आने वाले दिनों में भी ऐसे फैमिली गाला का जो है वो इनेकाद कर सकता है? जी ज़रूर। अच्छा मुझे ये बताएं कि हैदराबाद में अभी मैंने इनसे भी मालूम किया था कि अब चूंकि हम कराची से निकलकर अब हैदराबाद में भी हम लोग अपने कदम जो है वो बढ़ा चुके हैं। ये मुझे बताइएगा कि कराची में तो बहुत सारे मसाइल हैं जिसको हम 6 साल से हाईलाइट कर रहे हैं, हैदराबाद में कोई ऐसा मसला या कोई ऐसे मसाइल आपको नज़र आ रहे हैं कि जिस पे आपको लगता है कि इस पर रिपोर्टिंग होनी चाहिए? जी सबसे बड़ी मतलब क्लीनलीनेस ज़रूरी है, सफाई होनी चाहिए रोड्स पे, और ये कि कुछ बच्चों के लिए मतलब अम्यूजिंग पार्क्स हों, डिफरेंट ज़्यादा हों, जैसे कराची में है अम्यूजमेंट पार्क जिस तरीके से कराची में है, आप यहाँ पे डिमांड कर रही हैं। वेरी गुड जी। पार्क्स हों बच्चों के लिए, एक्टिविटीज़ के लिए कुछ हो, मतलब 1-2 हैं, ज़्यादा हो उनकी तादाद। आई होप कि हम यहाँ पे चूँकि अब आ चुके हैं, आपके मसाइल इंशाल्लाह ताला अब हमारी नज़र में होंगे। हम भी उम्मीद कर रहे हैं कि आप हमें, जिस तरह कराची की आवाम हमें बेइंतहा प्यार दे चुकी है, और इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि आप हैदराबाद की आवाम भी हमें इसी तरीके से प्यार करें। जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जनाब यहाँ पर इस वक्त बच्चे हों, बड़े हों, ख़वातीन हों, मर्द हजरात हों, यहाँ पर फैमिली गाला का इनेकाद हमने किया ही इसलिए था K21 के इस 6ठी सालगिरह के मौके के ऊपर कि हम अपनी खुशियाँ अपने लोगों के साथ सेलिब्रेट करना चाहते थे, और लोगों ने भी हमें हमेशा चूँकि खुले दिल के साथ प्यार दिया, हमें अपना एतमाद दिया और इतना ट्रस्ट दिया कि हमारी हिम्मत फिर एक शहर से बढ़कर दूसरे से तीसरे, और अब हम आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान में जो है आपकी दुआ से जो है वो हम अपने कदम जमा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं सबसे पहले तो चाहूँगी ये आपसे जानना कि इस वक्त K21 की 6ठी सालगिरह के मौके पर ये जो एक फैमिली गाला का इनेकाद किया गया, कितना अच्छा लग रहा है, कितना मज़ा आ रहा है आपको यहाँ पर? जी ये बहुत अच्छा लग रहा है, और वैसे भी आपको पता है कोरोना की वजह से सब चीज़ें बंद पड़ी थी, तो अब काफ़ी टाइम बाद एक प्रोग्राम हुआ है, और K21 वालों का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इतना बड़ा प्रोग्राम मुनक्किद किया, और हमारे बच्चे और हम सब, और हम तो खुद K21 की फैमिली का हिस्सा हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड ब्यूरो चीफ हैं, और हमें बहुत अच्छा लगा। अच्छा, हैदराबाद में इस तरह के इवेंट्स वगैरह वैसे होते रहते हैं या फिर सिर्फ ये काफ़ी दिन बाद ही कोई इवेंट हुआ है? नहीं, हैदराबाद में बदकिस्मती से इवेंट बहुत कम होते हैं और कराची की तरह नहीं होते। हमें इस चीज़ के लिए कराची की तरफ जाना पड़ता है, लेकिन ये है कि अभी काफ़ी टाइम बाद हुआ है, तो आप खुद देख सकते हैं कि फैमिलीज बहुत खुश हैं, काफ़ी बच्चे कितना एंजॉय कर रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद में लोग आए और बहुत तादाद में माशाल्लाह से लोग आए, और आपने खुद ने देखा कि बच्चे किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, अगर हम हैदराबाद की बात करें, चूँकि आपने कहा कि आप तो खुद, आपके जो हस्बैंड हैं वो खुद ब्यूरो चीफ हैं, तो अगर मैं हैदराबाद, कराची के तो खैर बताने की भी ज़रूरत नहीं है मुझे, क्योंकि कराची के तो 6 साल से मैंने खंगाल दिया पूरा। अगर मैं हैदराबाद के मसाइल के हवाले से बात करूं कि अगर कल मुझे हैदराबाद में आकर प्रोग्राम करना पड़े, तो सबसे पहले किस मसले के ऊपर मैं बात कर सकती हूँ? कौन सा मसला है यहाँ पे दरपेश सबसे ज़्यादा? यहाँ तो एक सीवरेज का मसला है,
اور سیکنڈ یہ یہاں جو گندگی ہے وہ صفائی کا انتظام تھوڑا بڑا خراب ہے یہاں کا، تو وہ ایک آپ ذرا پوائنٹ اٹھائیے گا۔ میری لگتا ہے قسمت میں لکھ دیے گئے ہیں یہ مسائل، میں کسی جگہ بھی چلی جاؤں یہ مسائل میرا پیچھا نہیں چھوڑ سکتے۔ مجھے شناخت دینے والے یہ مسائل ہیں، ان کو حل کروایا تھا تو آپ نے مجھے جو تھا وہ سراخوں پہ بٹھایا اور آج میرا ایک نام ہے، تو لیکن میری شناخت جو ہے وہ معذرت کے ساتھ یہ والے مسائل تھے، اور میں اس امید پہ آئی تھی حیدرآباد کے ذرا تھوڑا سا مجھے چینج کچھ پروگرام کرنے کا موقع ملے گا، لیکن یہاں بھی مبارک ہو، یہاں پہ بھی سیوریج اور کچرے کے مسائل ہے، مطلب اگر مجھے یہاں پہ بھی پروگرام کرنا پڑے گا تو شروعات مجھے سیوریج، کچرے اور پانی سے کرنی پڑے گی۔ جو پانی صحیح آ رہا ہے؟ جی بس ٹھیک آ رہا ہے، نارمل۔ ابھی دیکھیں ابھی تو موسم ٹھیک ہے، لیکن آگے جیسے جیسے گرمی بڑھے گی تو یہ مسئلہ بڑھتا چلا جائے گا۔ مطلب حیدرآباد میں بھی میرے لیے کافی زیادہ جو ہے نا وہ مواقع ہیں اپنے آپ کو منوانے کے، کیونکہ یہاں پر بھی وہی والے مسائل ہیں جو کراچی میں مسائل ہیں۔ جی جی، کیونکہ یہ بھی پاکستان کا ہی حصہ ہے اور بالخصوص سندھ کا حصہ ہے۔ یہ بات صحیح کی آپ نے۔ تو جناب حیدرآباد کے بھی حالات کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے کراچی سے۔ مجھے تقریباً 1-2 دن چاہیے مسلسل حیدرآباد کو وزٹ کرنے کے لیے۔ آج تو ہمارا ایک مختصر وقت کے لیے پروگرام تھا، کیونکہ ہم آج اپنی خوشیوں میں شامل ہونے کے لیے اور اپنی خوشیوں میں شامل کروانے کے لیے لوگوں کو ہم حیدرآباد آئے تھے، لیکن ہم لوگ جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد جو ہیں وہ کوشش کریں گے کہ ان مسائل کے اوپر بھی ہماری گرفت ہو اور ان کو بھی ہم حل کروائیں، ہائی لائٹ کریں کم سے کم۔ تو ابھی ہم لوگ چھوٹی سی بریک لینے کے لیے جا رہے ہیں، اور ابھی جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تھوڑی دیر بعد ہی، تو اس وقت مزید لوگوں سے بات کریں گے، کیونکہ اتنی فیملیز آ چکی ہیں اور اتنا زیادہ پیار ہم لوگوں کو یہاں پہ مل رہا ہے کہ اس کے لیے ایک چھوٹا سا وقفہ مجھے درکار ہے، تاکہ میں وقفے میں تھوڑی سی محبتیں مزید بانٹ سکوں، یعنی آف کیمپ جو ہماری جو ہے کچھ گفت و شنید ہو، تو کچھ مزید ہمیں مسائل کے حوالے سے سنگن تھوڑی سی مل سکتی ہے۔ اس وقت کے لیے مجھے تھوڑا سا ایک وقفہ جو ہے وہ درکار ہے، چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں جناب۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ جیسے کہ بار بار ہم آپ کو یاد دہانی کروا رہے ہیں کہ اب یہ K21 کا لوگو دیکھ لیں، جو باقی شہروں کے رہنے والے بھی ہیں، بہت عرصے سے جب 1 سال ہوا تھا نا ہمیں K21 کو لانچ کیے ہوئے، اور جو کامیابی اللہ پاک نے دی تھی ہمیں کراچی میں، اور جو دیگر شہروں میں دیکھا جا رہا تھا ہمارا یہ K21 دیکھا جا رہا تھا، ہمارے شوز دیکھے جا رہے تھے، نیوز دیکھی جا رہی تھی، تو ہمیں تواتر کے ساتھ جو تھا وہ یہ فیڈ بیک آتا تھا کہ آپ ہمارے شہروں کا بھی تو رخ کریں۔ یہاں تک کہ مجھے یاد ہے کہ کراچی کی آواز میں کراچی میں کر رہی ہوتی تھی، اور آزاد کشمیر سے اور کشمیر سے جو تھا وہ ہم لوگوں کو کال موصول ہوتی تھی یا میسج آتے تھے ہمارے کراچی کی آواز کے پیج کے اوپر کہ ہمارے یہاں پر یہ مسئلہ ہے، پھر ہمیں انہیں بتانا پڑتا تھا بھائی ہم صرف کراچی تک جو ہے وہ کراچی کی آواز ہے تو کراچی تک ہم صرف مسائل دیکھیں گے، لیکن آپ کی دعاؤں کی وجہ سے اب ہم نے اپنا یہ چونکہ باکس کھول دیا ہے۔ آج ہم حیدرآباد میں موجود ہیں، لیکن صرف حیدرآباد نہیں، اب آپ اکثر و بیشتر آپ اس طرح کی تقریبات دیکھتے رہیں گے، اور ہم اپنا دائرہ پورے پاکستان میں انشاءاللہ تعالیٰ سندھ سے ہم شروع کر رہے ہیں اور پورے پاکستان تک ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعا رہی تو ہم اپنا دائرہ وسیع کریں گے۔ حیدرآباد میں ہمارے ریجنل ہیڈ فیضان شاہ جو ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فیضان، بہت بڑی ذمہ داری آپ پہ عائد کی گئی ہے K21 کی جانب سے، اور پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں، بلکہ سب سے پہلے تو میں آپ کو ویلکم کہوں گی اپنی K21 کی فیملی میں۔ یہ مجھے بتائیے گا کہ K21 جوائن کرنے اور اتنی بڑی ذمہ داری لینے کا پریشر ہے آپ پہ؟ السلام علیکم۔ پہلے تو میں K21 کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا۔ K21 جوائن کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ کئی ایسے معاشرے میں معاملات ہو رہے ہیں کہ جس پہ کوئی نظر ثانی نہیں ہے، اور K21 ایک ایسا واحد چینل ہے جو اس چیز کو، جو اس کا نام بھی ہے یہی ہے کہ کراچی کی آواز، تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں K21 میں آیا کہ جو معاملات جن کے جو حل نہیں ہو رہے ہیں کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں، چاہے وہ پولیس کے ہیں چاہے کسی کے بھی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ آج کل کی جو معاملات چل رہے ہیں کوئی کسی کی جو ہے کہ سننے والا نہیں ہے۔ K21 واحد ایسا چینل ہے جو انشاءاللہ امید ہے ہمیں، جو آج تک سنتا ہے اور آگے بھی سنتا رہے گا۔ تو یہی چیز مد نظر رکھتے ہوئے میں نے اتنی بڑی ذمہ داری جو ہے کہ اپنے سر پر لی، اور انشاءاللہ اللہ میں امید ہے کہ اسے آگے لے کر جائیں گے، اور اس چینل سے کئی لوگوں کو جن کے معاملات بہتر نہیں ہیں انشاءاللہ
फ़ायदा पहुँचेगा। इंशाल्लाह जो है कि जो उम्मीद है हमें कि K21 एक आने वाले टाइम में एक नाम होगा, ये बाजू होगा उन लोगों का जिनका काम नहीं होता, जिनकी सुनी नहीं जाती। कराची में तो हम बाजू बन चुके हैं, कराची में तो हम एक अजू बन चुके हैं लोगों की, खास तौर पे पिसे हुए तबके का। फैज़ान, आपने यकीनन कराची में जो K21 की माशाल्लाह साख है आपने वो देख ली होगी, आपने देखा होगा कि वहाँ पर K21 को जो पजीराई हासिल हुई, क्या लग रहा है हैदराबाद में भी K21 अपना जो है वो धाक बिठा देगा? जी जी, इंशाल्लाह हमारी मेहनत से, हमारी लगन से इंशाल्लाह आने वाले कुछ महीनों में इंशाल्लाह अब इसकी शुरुआत होगी। आने वाले कुछ महीनों में इंशाल्लाह K21 का एक नाम होगा, एक सिस्टम होगा। जैसे कराची में आज उसका नाम है, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हैदराबाद में नहीं पूरे सिंध में इंशाल्लाह हमारी कुछ ये पूरे पाकिस्तान में इसका एक नाम होगा। और इसके तवक्कुफ से कई लोगों के मामलात आसानी से हल होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह में उम्मीद है, हमें मेहनत करेंगे इंशाल्लाह अल्लाह इसे आगे लेकर जाएगा। फैज़ान, एक हम लोग ऐसे शहर में बैठे हुए हैं कि जिसने एक बहुत बुरा वक्त भी देखा था। हाँ, कराची की तरह जिस तरह यहाँ पर भी कुछ ज़्यादा अच्छे हालात नहीं थे, जैसे कि कराची में अच्छे हालात नहीं थे, फिर अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पर काविशों के बाद अल्लाह ताला ने वो मौका दिखाया कि आज हम एक इवेंट करने में कामयाब हुए हैं। अब मुझे ये बताइएगा कि मसाइल, आप हैदराबाद में रहते हैं, मसाइल आपके सामने हैं, और अब आप मुझे बताइएगा कि कहाँ पे आपको हमारी ज़रूरत ज़्यादा लग रही है कि ये साइमा अगला, आज तो हमने खुशी खुशी अपना छठी हमने सालगिरह बना ली लोगों के साथ, अब अगले दिन से हमें अपना काम स्टार्ट करना है। सबसे पहला आप काम क्या देख रहे हैं कि जिस पे हमें जिस मसले को हमें हाईलाइट करना पड़े लोगों के? यहाँ पे सबसे बड़ा मसला इस वक्त लोगों के लिए क्या है? सबसे बड़ा मसला इस टाइम लोगों के लिए ये है कि जिनका हक है उन्हें हक नहीं मिल रहा। चाहे आप किसी भी इदारे में चले जाएं, ठीक है, कई ऐसे हैं कि अगर कोई बंदा, किसी एक नॉर्मल बंदा अगर पुलिस स्टेशन पे जाके खड़ा होता है तो उसे सिपाही अंदर नहीं जाने देता, ठीक है। इस हवाले से कई लोगों के प्लॉट्स का ऐसा मसला है, जो बड़े लोग हैं जिन्हें जो है कि सपोर्ट है पॉलिटिक्स की, वो उनका हक उन्हें नहीं दे रहे हैं। सबसे पहला मेरा फोकस तो यही है, जिसका हक नहीं उसको हक दिलवाना है, चाहे अब वो किसी भी वजह से हो, चाहे वो प्रॉपर्टी की वजह से, चाहे किसी की गवर्नमेंट इदारों में कोई मामलात हल नहीं हो रहे हैं, और कई बहुत करप्शन हो रही है। मैंने सबसे पहले करप्शन पे जाना है इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया फैज़ान। अब चूँकि आप हमारी फैमिली का हिस्सा हैं, हम सिर्फ आपसे ये दरख्वास्त करेंगे कि नज़र रखिएगा बहुत गहराई के साथ तमाम मसाइल के ऊपर, आवाम की मुश्किलात के ऊपर, और जिधर आपको लगे कि अब हम लोगों को आपको हमारी मदद की ज़रूरत है, यानी कराची की आवाज़ की मदद की ज़रूरत है, हम हर हम आपके साथ समझे। आप सिर्फ हमें बताइएगा, अगले लम्हे हम आपके साथ जो होंगे वो हाजिर होंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। एक दफ़ा फिर से आपको बहुत बहुत K21 का हिस्सा बनने पे मुबारकबाद। और अब हम बात करेंगे हैदराबाद में हमारे ब्यूरो चीफ इरफान उर्फी साहब से। इरफान भाई, आज पहली मरतबा हम लोग जो हैं वो हमने कम से कम कराची की आवाज़ से हमने अपना कदम बाहर निकाला है कराची से, और आज आए हैं हम आपके शहर हैदराबाद में। एक ज़बरदस्त किस्म का आपने इवेंट जो है वो यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया, जिसके लिए तहे दिल से हम आपके मशकूर भी हैं, और हम अब उम्मीद भी कर रहे हैं कि आइंदा भी आप ऐसे इवेंट जो है वो लोगों के लिए आप मुनक़िद करते रहेंगे K21 के प्लेटफॉर्म से ही। ये मुझे बताइएगा कि K21 के साथ ज्वाइन हुए हुए मुझे तो ज़ाहिर के रोज़े अव्वल से भी थी, आपको कितना अरसा हुआ है और कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका K21 के साथ? जी, आज वैसे पहले तो मैं हमारे जो मालकान हैं गफरान मुश्तबा और फुरकान मुश्तबा, उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। मोहसिन नकवी साहब, हाँ, मोहसिन नकवी साहब, उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने जो एक टीम K21 टीम जो हैदराबाद के लिए हमें जिम्मेदारियाँ दी, अल्हम्दुलिल्लाह चौथा साल है कि हम जो है इस उनकी जिम्मेदारियों को यहाँ हैदराबाद में निभा रहे हैं, और हमने कोशिश की है कि हम K21 टीवी को जो है हमारे जो सनतकार दोस्त हैं, हमारे जो पुलिस अफसरान दोस्त हैं, हमारे जो सियासतदान दोस्त हैं, हमारे जो बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं, उनके साथ मिलके जो हम इसको लेकर चल रहे हैं। और आज मुझे फ़ख्र से कहने में ये बात महसूस हो रही है कि हमने अपनी जो जिम्मेदारियां हैं वो ऐसे तरीके से हमने निभाई हैं, और हमें फ़ख्र है कि हमारी आज शनाख्त है K21 टीवी की हैदराबाद से, और हैदराबाद में ज़्यादातर लोग जब हम तकरीबात करते हैं, ये मेरी चौथी तकरीब है जो मैं हैदराबाद में K21 की कर रहा हूँ आज अपनी टीवी की छठी सालगिरह के मौके पर,
تو ہمیں یہ ہر کسی نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جو ہے وہ نیگیٹو رپورٹنگ کے بجائے ہم جو ہے پازیٹیو وے پر جائیں اور پازیٹیو وے پر لوگوں دیکھیں. جو ہاں اگر کئی چیز ہم اس طرح دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے کہ جس کی نشاندہی سے معاشرے میں ہمارے کام کی وجہ سے وہ مسائل حل ہو سکتے ہیں تو ہم اس کو اوپن کرتے ہیں. تو بہت خوشی ہو رہی ہے اور آپ کو بھی میں مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ حیدرآباد آئی ہیں اور انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اور ہم جو ہے اپنے ٹی وی کے لیے اپنے دوستوں کے لیے ہم جو ہے وہ کام کر رہے ہیں, اپنے شہر کے لیے کام کر رہے ہیں, اپنے حیدرآباد کے لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ حیدرآباد میں K21 ٹی وی کی شناخت ہے. اور آپ دیکھ بھی سکتی ہیں کہ خواتین کی اتنی بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے. فیملی فیسٹیول منعقد کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک تو ہمارے سالگرہ کا کیک بھی کٹ جائے گا, ہمارے لوگوں کے ساتھ ہمارے گیٹ ٹوگیدر بھی ہو جائے گا, ہمارے دوستوں سے ہماری ملاقات بھی ہو جائے گی, اور ہمارے جو نئے ریجنل ہیڈ آئے ہیں فیضان شاہ حیدرآباد تو ان کا ایک تعارفی وہ بھی. اور انشاءاللہ ہم آپ کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ ہم ایک نئے عزم, ایک نئے حوصلے اور ایک نئے سوچ کے ساتھ جو ہے وہ حیدرآباد میں ہم آئیں. اور ابھی ہمیں جو ہے فیضان شاہ نے ہدایت دی ہے کہ حیدرآباد میں مزید جو ہے ہمیں حیدرآباد میں جو ہے وہ ٹی وی کو مزید چینل کو ہم وسیع کرنا ہے. اور حیدرآباد سے پھر ہم میرپور خاص, پھر سکھر, پھر آگے تک ہم اس کو جائیں گے اور سندھ میں نمائیں گے. بہت شکریہ عرفان فرفی, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. آج ایک ایسا پروگرام تھا جو ہمارے لیے بہت خاص تھا. آپ جناب اگر ہم سے پوچھیں گے نا کہ ہماری یہ 6ٹھی سالگرہ ہمارے لیے کیسی فیلنگ ہے, تو میں صرف اتنی بات کہوں گی کہ یہ جو لوگو ہے نا K21 کا, یہ آپ کے لیے شاید ایک ٹی وی کا ایک لوگو ہو جس پر آپ اپنے مسائل جو ہیں وہ دیکھتے ہیں اور ان کو حل ہوتا ہوئے بھی بعض دفعہ دیکھتے ہیں, ورنہ ہائی لائٹ ہوتا تو کم سے کم آپ لازمی دیکھتے ہیں. لیکن اگر ہم سے پوچھا جائے, جو ہم روز اول سے اس چینل کا حصہ ہیں, تو یقین کریں یہ لوگو ہمارے لیے ایک فیلنگ ہے. مطلب بڑا ایک اس لوگوں کو دیکھنے کے ساتھ ہی ایک اپنائیت کا احساس لوگوں میں پیدا ہو. اس کے لیے ہمیں بھی بڑی محنت کرنی پڑی اور ہمارے چینل کی مینجمنٹ کو بھی بہت محنت کرنی پڑی. ہم نے بالکل جو ایک طریقہ کار چلتا آ رہا تھا, جو ایک روش چلتی آ رہی تھی, ہم نے بالکل اس کے برخلاف جا کر ہم نے اپنا ایک سیٹ اپ جو تھا اس کو متعارف کروایا. ہم نے دکھایا کہ صرف اور صرف ٹاک شوز ہی میں جو آپس میں دست و گریباں ہوتے ہوئے سیاستدان, ہمارے وزراء, ہمارے وہ تمام کرتا دھرتا نہیں, بلکہ آپ کو فوکس کرنا ہوگا. ہم نے اپنی جگہ بناتے وقت ہم نے یہ سوچا تھا اور اللہ نے اس میں ہمیں کامیاب کیا کہ عام آدمی کے مسئلے کو ہائی لائٹ کرو, یہ ہے اصل خبر. اس کے اوپر سب سے پہلے کام ہونا چاہیے. اور اس کے اوپر ان 6 سالوں میں جتنا اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے کراچی میں کام کیا اور جتنا ہم نے وہاں پہ مسائل کو حل کروایا اپنے اس پروگرام کے اور اپنے اس چینل کے تھرو, اسپیشلی K21 کے تھرو, اس کے لیے ظاہری ہے کہ اب اس میں اللہ کی ایک کرم کے بعد محنت بہت زیادہ تھی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب جن شہروں میں K21 اپنا اگلا قدم بڑھا رہا ہے, ہم نے بیبی سٹیپس لیے ہیں اس میں, ہم جہاں جہاں پہ اپنا قدم بڑھا رہے ہیں, ہمارا مقصد صرف یہی ہوگا کہ ایک عام آدمی کے مسائل اور اس کی آواز حکام بالا تک پہنچے, اس کو انصاف ملے, اس کے وہ مسائل جو کوئی کسی گنتی میں رکھتا نہیں تھا, ان مسائل کو مسائل ایٹ لیسٹ مانا جائے اور ان کو حل کرنے کے لیے تگ و دو کی جائے. یہ ہے ہمارا مقصد. آپ کی دعاؤں کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ نے اگر چاہا تو اگلے سال جو ہے یہ دائرہ مزید ہمارا بڑھے گا K21 کا, اور آپ یقیناً ہمیں اسی طریقے سے پیار دیں گے جیسے کہ کراچی کی عوام نے ہمیں پیار دیا. ہم اس دعا کے ساتھ اپنے اس پروگرام کا اختتام کریں, اپنے اسپیشل اس پروگرام کا, کہ آج 6ٹھی سالگرہ ہے. اللہ کرے کہ 100-200 سال تک ہم اسی طریقے سے, ہم ہوں یا نہ ہوں, لیکن ہمارا یہ ادارہ K21 اسی طریقے سے خلق خدا کا جذبہ لے کر اپنی نشریات بھی جاری رکھے اور اس کو اللہ تعالیٰ مزید ترقی دے. اس دعا کے ساتھ ہمیں آپ کی دعا ہی نہیں بلکہ آپ کا سپورٹ, آپ کا اعتماد پہلے سے کہیں زیادہ چاہیے. بہرحال آج کا پروگرام کراچی کی آواز بس یہیں تک. مجھے میری ٹیم کے ساتھ حیدرآباد سے دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.